हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्नब दत्ता एंड इट्स अ प्लेजर टू मीट यू ऑल। एसएससी एग्जाम्स में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसका क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी कौन सा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे? आप लोगों का जो मेगा लाइव टेस्ट हुआ था इन टेक्स्ट बुक, जहां पे हम लोग कुछ हैंड पिक्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे थे, उनका ही हम लोग एनालिसिस करेंगे इन डिटेल। तो इस वीडियो में स्पेशलिटी क्या है कि हर एक जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पकड़ के उसका निचोड़ निकालेंगे। वी विल ऑल्सो सी द ट्रिक्स दैट वी कैन यूज, ताकि वर्ड्स हम लोग को बहुत इजीली याद रख सके हम लोग, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। Okay, so the first question is select the appropriate synonym of the given word. Nominal. Nominal मतलब क्या होता है? Nominal मतलब होता है namesake. Now what is namesake? For example, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि he is the nominal head of the team, तो यहां पे जो पर्सन है वो बस नाम का ही हेड है, उसका कुछ फंक्शन या पावर नहीं है, राइट? सो नॉमिनल मतलब बस नाम के वास्ते, दैट इज नेम सेक। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? नॉमिनल का मतलब सपोज्ड, सपोज्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपोज्ड? सेम एज नॉमिनल, कि जो हो सकता है, जो एक्चुअली में नहीं है, राइट? सो सपोज्ड इज द करेक्ट आंसर। लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शंस एज वेल। लिमिटेड, लिमिटेड मतलब जो चीज लिमिट में होती है, इनकरेक्ट। फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन तो आप लोगों को पता ही है, फॉर एग्जाम्पल 1/4, 1/3 एक्सेट्रा। तो किसी एक चीज का पार्ट को हम लोग फ्रैक्शनल बोलते हैं। एक्चुअल मीन्स ट्रू जो डेटा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलूं कि ही इज द एक्चुअल लीडर ऑफ द ग्रुप, तो उसके पास एक्चुअली वो पावर है, एक्चुअली ही इज द वन पर्सन हु इज सपोर्टिंग द एंटायर ग्रुप, राइट? जिसके पास पावर है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सपोज्ड इज द करेक्ट आंसर. Okay, so most appropriate antonym of the given word, proclaim. Proclaim का मतलब क्या होगा? इस वर्ड का अगर मैं ब्रेक करूं, क्लेम, किसी चीज को अगर आप क्लेम कर रहे हो, उसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलूं इस पेन को मैं क्लेम कर रहा हूं, मतलब ये पेन मेरा है, राइट? सो किसी चीज को आप अगर क्लेम कर रहे हो तो आप अनाउंस कर रहे हो ना, अनाउंस कर रहे हो कि दिस इज माई पेन, राइट? सो प्रोक्लेम से क्लेम, क्लेम से आप अनाउंस कर रहे हो कि ये पेन मेरा है, आप अनाउंस कर रहे हो। देयरफॉर द मीनिंग ऑफ प्रोक्लेम मीन्स टू अनाउंस। अनाउंस का ऑपोजिट क्या होगा? ये देखो, अनाउंस यहां पे सिनोनिम दिया हुआ है, अनाउंस मीन्स प्रोक्लेम। देयरफॉर दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कंसील, एग्जिबिट, एविडेंस। ओके, अनाउंस अगर कर रहे हो किसी चीज को, तो उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है कि उस चीज को आप छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो। कंसील मतलब क्या होता है? हाइड, राइट? किसी चीज को छुपाना। सो कंसील इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम लोग। एग्जिबिट मीन्स किसी चीज को सामने रखना, जैसे एग्जीबिशन वर्ड तो आप लोग सुने होंगे। एग्जीबिशन में क्या होता है कि कोई मार्केट प्लेस है, वहां पे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स है, वहां पे सामने रख देता है कि एग्जिबिट कर रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं, सो दैट कस्टमर्स कैन बाय और सी देम, राइट? सो एग्जिबिट मीन्स टू शोकेस। एविंस, एविंस को आप लोग याद रख सकते हो एविडेंस से। एविडेंस क्या होता है? कोई क्राइम हुआ या कुछ लाइक कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ जिसका एक चीज देख के बोल सकते हैं कि ये चीज हुआ है, राइट? तो एविडेंस मीन्स comes from the word, like you can remember it this way कि एविडेंस, एविडेंस से आया है कि कोई चीज जो हिंट कर रहा है,
किसी चीज को, राइट? एविंस मीन्स टू शो एज वेल, राइट? ओके, so yes, conceal is the correct answer. Moving on to the next question. Okay, most appropriate antonym of the underlined word. Underlined word क्या है? Dismal, right? Now what is the meaning of dismal? एक ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को कि डी से जितना वर्ड्स होता है ना, देयर इज अ 99% चांस कि वो वर्ड्स नेगेटिव होता है. फॉर एग्जाम्पल डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पेयर, डिजमल. डिजमल मीन्स ग्लूमी और डिसअपॉइंटिंग. डिजमल मीन्स ग्लूमी और डिसअपॉइंटिंग, मतलब कुछ खराब चीज, राइट? तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? लाइवली. लाइवली इज द करेक्ट आंसर. लाइवली मतलब फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी. डिजमल मतलब ग्लूमी होता है कि सपोज देयर इज अ पर्सन, समथिंग बैड हैपेंड टू हिम, तो वो डिजमल में बना है, ही इज नॉट हैप्पी विथ इट. तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होता है? लाइवली. स्मार्ट मतलब पता है आप लोगों को, आप लोग स्मार्ट हो इसीलिए तो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो कि आप लोगों को हाई स्कोर करना है. मेलंकली मीन्स सैडनेस. मेलंकली मीन्स सैडनेस, दुख. एग्जॉस्टिंग. एग्जॉस्टिंग मतलब एक एग्जॉस्टिंग मीन्स कि कोई एक काम कर रहे हो जिस काम के वजह से आपका पूरा एनर्जी ड्रेन हो रहा है, एनर्जी सोक कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं दिस इज अ एग्जॉस्टिंग टास्क. एग्जॉस्टिंग टास्क मतलब ये काम करते करते मेरा एनर्जी खत्म हो रहा है. एनर्जी खत्म होने को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिंग. ओके, yes, lively is the correct answer. Moving on to the next question. Select the most appropriate synonym of the given word. Retain. Retain का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इस पेन को मैंने रिटेन किया. रिटेन मतलब कोई एक चीज है, उस चीज को अपने पास रखना, उसको जाने नहीं देना है, right? For example, in corporate companies, suppose a employee is looking forward to leaving, वो कंपनी छोड़ना चाहता है, बट जस्ट बिकॉज वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो वो कंपनी क्या करता है ना कि उसको रिटेन कर लेता है कि आपको ज्यादा पैसा दे रहा हो, आप रहो हमारे साथ. तो उसका मतलब होता है रिटेन. रिटेन का ऑपोजिट क्या होगा? ओके, सिनोनिम है. रिटेन का सिनोनिम है मेंटेन, राइट? किसी चीज को मेंटेन करना इज सिनोनिमस टू रिटेन. गेन का मतलब क्या है? गेन मतलब प्रॉफिट. यहां पे बच्चे एक गलती कर सकते हैं कि रिटेन को गेन कर सकते हैं. गेन मतलब एडिशन होना. मेरे पास एक पेन है, राइट? दिस पेन, तो और एक पेन आ गया मेरे पास, तो वहां पे क्या हो रहा है? गेन हो रहा है. लेकिन रिटेन मतलब क्या होता है? इसी चीज को होल्ड करके रखना. कन्वे. कन्वे मीन्स टू ट्रांसफर. कन्वे मीन्स टू ट्रांसफर. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैं ये कन्वे कर रहा हूं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ये चीज आपको कन्वे कर रहा हूं, मतलब आपको बोल रहा हूं, तो एक चीज ट्रांसफर हो रहा है ना, तो कन्वे मीन्स टू ट्रांसफर. डिस्ट्रॉय मीन्स आप लोगों को पता है, डिस्ट्रॉय किसी चीज को तोड़ना या लाइक खराब कर देना, उसको मीन्स डिस्ट्रॉय. एंड मेंटेन तो हम लोग ने डिस्कस कर ही लिया. सो यस, मेंटेन इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. मेमोयर. मेमोयर को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? मेमोयर मेमोरी. मेमोरी. मेमोयर मेमोरी. अभी मेमोयर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि एक बायोग्राफी किसी ने खुद से लिखा, और ऑटोबायोग्राफी. अभी कोई ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है तो वो क्या खुद का मेमोरीज के ऊपर बेस करके लिखेंगे, राइट? देयरफॉर ऑटोबायोग्राफी इज द मीनिंग ऑफ मेमोयर. इसका सिनोनिम क्या होगा? डायरी. डायरी में लिखता है ना ऑटोबायोग्राफी, डायरी या किसी पेज में. देयरफॉर मेमोयर एंड डायरी आर सिनोनिम्स. एनेक्डोट.
Anecdote means a short story which is based on a real life incident, right? Story, episode. Okay. Moving on to the next question. अच्छा, मैं वही words discuss कर रहा हूं जो like कोई कोई मीनिंग होता है ना. स्टोरी मतलब आप लोगों को पता है, एपिसोड मतलब पता है, इट्स वेरी बेसिक. तो ये वर्ड्स तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. कुछ कुछ ऐसा वर्ड्स डिस्कस करेंगे हम लोग ऑप्शंस में से जो एक्चुअल एग्जाम में आ सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, एनेक्डोटी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है along with memoir, right? Okay, so moving on to the next question. Okay, so select the most appropriate antonym of the given word culpable, right? So culpable को, culpable मतलब क्या होता है? culprit, culprit वर्ड से आया है culpable. अभी culpable मतलब क्या है? someone who is blamed, जिसके ऊपर ब्लेम दिया जाता है. ब्लेम किसके ऊपर दिया जाता है? जो कल्प्रिट है, राइट? कल्प्रिट आया कल्पेबल से. सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर द वर्ड. अभी इसका एंटोनिम क्या होगा? इनोसेंट. कल्प्रिट का ऑपोजिट क्या आता है? इनोसेंट, राइट? देयरफॉर इनोसेंट इज द करेक्ट आंसर. ऑफेंसिव, नॉट द करेक्ट आंसर. डिसएग्रीएबल, डिसएग्रीएबल मतलब कोई चीज है आप एग्री नहीं कर रहे हो. रिजर्व मतलब जो ज्यादा बात नहीं करता. रिजर्व का और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है रेटिसेंट और इंट्रोवर्ट, जो ज्यादा बात नहीं करते. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑब्जेक्शन. ये तो फिल्मों में आप लोग बहुत सुने हो. ऑब्जेक्शन योर ऑनर मतलब इसका क्या होता है कि सपोज आई एम सेइंग समथिंग, तो आपको वो चीज गलत लग रहा है तो आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो उसको कि ये चीज सही नहीं है, राइट? सो सिनोनिम ऑफ ऑब्जेक्शन विल बी डिसअप्रूवल. किसी चीज को अप्रूव नहीं कर रहे हो, बोल रहे हो कि ये चीज गलत है. देयरफॉर सिनोनिम ऑफ ऑब्जेक्शन इज डिसअप्रूवल, राइट? मोन मतलब क्या है? मोन मीन्स इट्स अ क्राई फ्रॉम पेन. लाइक थोड़ा सा कोई रो दिया पेन के वजह से, दुख के वजह से, सो दैट इज मोन. काउंटर, काउंटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू लाइक, अगर एक मैं वर्ड बोलूं काउंटर अटैक. काउंटर अटैक हम लोग कहां देखते हैं? फुटबॉल में, कि एक टीम गोल करने का कोशिश कर रहा है, राइट? तो गोल नहीं हुआ, दूसरे टीम के पास बॉल आ गया, तो वो लोग वापस से अटैक किए, तो उसको काउंटर कर रहे हैं, राइट? उसी चीज को. सो काउंटर मीन्स कोई चीज है उसका ऑपोजिट में कुछ अगर हो रहा है तो उसको हम लोग काउंटर बोलते हैं. सैंक्शन, सैंक्शन मीन्स अप्रूवल, किसी चीज का अप्रूवल देना. Yes, disapproval is the correct answer. Antonym of the underlined word. He was acquitted. This is the underlined word. He was acquitted of all the charges in the court today. Acquit मतलब not guilty. कोई एक पर्सन है, उसको कोर्ट में पेश किया गया और जज ने बोला कि ये पर्सन गिल्टी नहीं है, सो द पर्सन हैज बीन एक्विटेड, राइट? सो एक्विटेड मींस नॉट गिल्टी. इसका एंटोनिम चाहिए. एंटोनिम क्या होगा? कन्विक्टेड. कन्विक्ट मतलब अगर जज ने बोल दिया कि इस पर्सन का गलती है तो इसको जेल में डालो, राइट? तो दैट पर्सन इज अ कन्विक्ट. कन्विक्ट से आया कन्विक्टेड. अभी इसको कैसे याद रखोगे? देखो, कन्विक्ट, राइट? कौन, कौन से आया? कन्विक्ट. कौन करना क्या होता है? किसी को ठग रहे हो मतलब उसको आप कौन कर रहे हो, राइट? सो कौन से आ गया? कन्विक्ट. प्रेज्ड, डिस्चार्ज्ड, कंफर्म्ड, इनकरेक्ट ऑप्शंस. ओके,
कॉन्फर्म्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज से एग्री करना, एग्री करना या तो किसी चीज को ओबे करना, राइट? एग्री एंड ओबे मतलब कन्फर्म्ड होता है। अभी कन्फर्म्ड देखो डिफरेंस है, कन्फर्म और कन्फर्म। कन्फर्म मतलब क्या होता है? मैंने ये क्लास लिया, आप लोगों से पूछा क्लास आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग ने बोला हाँ सर बहुत अच्छा है, तो आप लोगों ने कंफर्म किया उस चीज को। कॉन्फर्म मतलब क्या हो रहा है? मैं आप लोग को बता रहा हूं कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, आप लोग बोल रहे हो हाँ सर पढ़ेंगे इसको अच्छे से, मतलब आप ओबे कर रहे हो या तो एग्री कर रहे हो, उसका मतलब कॉन्फर्म होता है। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो आप लोग ना इस वर्ड को कन्फर्म के साथ भी रिलेट करके याद रख सकते हो, राइट? ओके, moving on to the next question. Yes, convicted is the correct answer. Select the word opposite in meaning to the word given. Panegyric. Panegyric it is pronounced. Okay. अभी पैंजेरिक वर्ड को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सोचो विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला, राइट? तो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आया कि विराट कोहली हैज स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100, लाइक 100 स्कोर्ड अ सेंचुरी एंड टुक इंडिया टू द फिनाले, राइट? तो एक स्पीच या राइटिंग, स्पीच या राइटिंग में अगर किसी को प्रेस कर रहा है, एग्जाम के लिए स्पीच और राइटिंग में अगर किसी को प्रेस कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पैंजेरिक, राइट? तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? क्रिटिसिज्म। विराट कोहली अगर डक पे आउट हो जाए, राइट, तो क्रिटिसाइज करेंगे ना कि वो अच्छा खेल नहीं पाया। देयरफॉर दिस इज द एंटोनिम ऑफ पैंजेरिक। नॉक्शियस, लाउजी और बैड, खराब, अनप्लेजेंट। नॉक्शियस मतलब अनप्लेजेंट भी हो सकता है, राइट? फैंटेसी आप लोगों को पता है, ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर मतलब मैग्निफिशिएंट। ग्रैंड्योर मतलब मैग्निफिशिएंट। द प्रोग्राम वॉज ग्रैंडोर टू एन एक्सट्रीम लेवल, मतलब बहुत ही मैग्निफिशिएंट था, राइट? गॉट इट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, criticism is the correct answer. Antonym of the highlighted word. Okay, यहां पे वर्ड हाईलाइट तो किया हुआ नहीं है, सो वारंट इज द हाईलाइटेड वर्ड. इसका एंटोनिम क्या होगा? वारंट का एंटोनिम होगा ब्रीच. अब इसके पीछे पीछे लॉजिक को समझते हैं. वारंट कब जारी होता है ना, कि सोचो पुलिस को कुछ चीज सर्च करना है, तो वो कोर्ट के पास जाता है, बोलता है मुझे वारंट दो इस जगह को सर्च करने के लिए. तो कोर्ट उसको वारंट देता है, मतलब अप्रूवल देता है कि जाओ, यू कैन गो अहेड विद द टास्क यू आर असाइंड, कि आप सर्च कर सकते हो. तो उसको एफर्म कर रहा है ना कि आप वो काम कर सकते हो, तो वो वारंट जारी हो रहा है. उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ब्रीच. ब्रीच मतलब किसी चीज को तोड़ना. फॉर एग्जाम्पल पुलिस अगर बिना वारंट किसी को इंटेरोगेट करे या तो कहीं पे सर्च करे, तो वो ब्रीच हो रहा है ना सिक्योरिटी का, वो चीज को तोड़ रहा है, राइट? देयरफॉर वारंट का ऑपोजिट होता है ब्रीच. ट्रायम्फ मतलब जीतना. सपोर्ट पता है आप लोगों को. कैप्टिवेट मतलब किसी चीज को ऐसा प्रिजन में बंद करके रखना, राइट? कैप्टिवेट कर लेना किसी चीज को. ओके, यस, ब्रीच इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एरियूडाइट, करेक्ट सिनोनिम. एरियूडाइट मतलब स्कॉलरली और लर्नेड. स्कॉलरली और लर्नेड.
जो पढ़ा लिखा होता है, जिसका बहुत नॉलेज होता है, उसको हम लोग एरुडाइट बोलते हैं। सो एज वी कैन सी सिनोनिम चाहिए, सिनोनिम ऑफ एरुडाइट इज स्कॉलरली। फैशनेबल, जिसका फैशन सेंस बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली। इलिटरेट मतलब जिसको पढ़ना नहीं आता। देयरफॉर लर्नेड इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, select the word opposite in meaning to the given word madden. madden word को लिखते हैं पहले, mad पागल, कोई गुस्सा में पागल हो जाता है, राइट? मैड से आया मैडन, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? काम होना, राइट? देयरफॉर द एंटोनिम ऑफ मैडन इज काम। ओके, एनरेज मीन्स गुस्सा होना। सॉर्डिड मतलब अनप्लेजेंट। फसी मतलब किसी चीज को लेके एंशियस होना। To be anxious about something, right? Okay, next question. Select the most appropriate antonym of the underlined word. Uncomfortable. He was uncomfortable at the sport event. Uncomfortable का opposite क्या होगा? Easeful. Easeful मतलब काम रहना, कोई चीज से bother नहीं होना, right? Difficult. Awkward. Awkward means weird. किसी चीज को फर्क पड़ना किसी चीज से, राइट? उसको ऑकवर्ड बोलते हैं। ट्रबलसम मतलब कोई बच्चे होते हैं ना, ट्रबलसम होते हैं, बहुत शैतानी करते हैं, बहुत ट्रबल कॉज करता है, वहां से ट्रबलसम आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? जो हम लोग विदाउट अ सेकेंड थॉट करते हैं, ऑन द स्पॉट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मुझे इंग्लिश मतलब इंग्लिश में करियर परस्यू करना अच्छा लगता है, राइट? तो वो क्या है, वो मैं बहुत थॉट पुट किया मैंने कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पसंद है, राइट? तो इसका ही ऑपोजिट है स्पॉन्टेनियस, कि मुझे बोलेगा तुम क्या करना चाहते हो? स्पॉन्टेनियस थॉट, मुझे इंग्लिश टीचर बनना है, राइट? देयरफॉर स्पॉन्टेनियस मतलब विदाउट थिंकिंग, ऑन द स्पॉट किसी डिसीजन लेना या कोई काम करना को हम लोग स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। अभी उसका सिनोनिम पूछा है तो क्या होगा? इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्ट के ऊपर बेस होता है वो चीज, जो चीज हम लोग बिना सोचे करते हैं, it is our instinct that we do that. Therefore, instinctive is the synonym of spontaneous. Attractive, no. Exhaustive, no. Acquisitive. Okay. Acquisitive comes from the word acquisition. Acquisition मतलब किसी चीज, मतलब अगर मैं एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीजें अपने में लेना। फॉर एग्जाम्पल, बिग कंपनीज गो फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्मॉलर कंपनीज, कि बहुत छोटा छोटा कंपनी है, उन लोगों को ऐसे खुद में लेके आना, वहां से आया एक्विजिटिव, विच कम्स फ्रॉम द वर्ड एक्विजिशन, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसहेवेल्ड, एंटोनिम ऑफ डिसहेवेल्ड। डिसहेवेल्ड का मतलब क्या होता है? अनटाइडी। अनटाइडी, डिसेबल्ड का मतलब होता है अनटाइडी, बिखरा हुआ होता है, उसको हम लोग डिसेबल्ड बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा अनटाइडी का? ये देखो, अनटाइडी का मीनिंग भी दिया हुआ है यहां पे। ओके, अनकेम्ड मतलब भी अनटाइडी है। अनकेम्ड हेयर, देखो जैसे मेरा बाल है, बिखरा हुआ है इधर उधर, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनकेम्ड हेयर। क्लटर्ड, क्लटर्ड मतलब भी बिखरा हुआ रहता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑर्डर्ड।
और एक ट्रिक जो मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूं हर क्लासेस में, कि अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है, डिसेबल्ड का मीनिंग, इन सेंटेंसेस में ऑड वन आउट करो। क्लटर्ड मतलब बिखरा हुआ, अनकेम्प्ड मतलब बिखरा हुआ, अनटाइडी मतलब बिखरा हुआ, ऑर्डर्ड मतलब सही जगह पे रखा हुआ है। तो आंसर यही होगा ना, राइट? ये ट्रिक आप लोग उसी क्वेश्चंस में करना जिसमें आप लोगों को मीनिंग नहीं पता है। इसमें अगर पता है तो सही आंसर सोच समझ के मार्क करो। ओके, सो ऑर्डर्ड इज द करेक्ट आंसर। रेमिनिसेंस, synonym of reminiscence। ये देखो, रिमेंबर से आया, रेमिनिसेंस किसी चीज को याद करना और याद रखना। रिमाइंडर के साथ इसको रिलेट करोगे ना तो वर्ड को याद रख पाओगे कि रेमिनिसेंस मींस कोई चीज है जिसको आप याद कर रहे हो, याद कर सकते हो। ओके, इसका सिनोनिम क्या होगा? रिमेम्बरेंस इज द करेक्ट आंसर। हार्श, इनकरेक्ट। हार्श मतलब कोई ऐसा कंडीशन जो सूट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं प्लांट्स कैनॉट ग्रो इन हार्श क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट इजी नहीं है, सही नहीं है, तो हार्श मीन्स दैट। बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस मीन्स अ वेरी लाइक चैरिटेबल, चैरिटेबल। बेनिवोलेंस मतलब जो दूसरे को हेल्प करता है, चैरिटी करता है। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन मीन्स अननोन, कोई अननोन चीज को हम लोग ऑब्लिवियन बोलते हैं। ऑब्लिवियन कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑब्लिवियस, जिसका मतलब होता है किसी चीज को ना जानना। लाइक गॉड जो है हम लोग के लिए एक ऑब्लिवियन है, कि हम लोग को पता नहीं कि गॉड एक्चुअली में है क्या, राइट? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेबल। ये तो बहुत ही इजी है। डिसेबल का एंटोनिम होगा परमिट। डिसेबल मतलब क्या होता है? कोई चीज करना चाहते, मतलब नहीं होना कोई चीज को डिसेबल। एबल, एबल का ऑपोजिट होता है डिसेबल, जिसका मतलब एंटोनिम होगा परमिट, राइट? वन सेकेंड। एबल मतलब क्या है? दैट यू आर एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, आप ये कर सकते हो, राइट? उसका ऑपोजिट क्या होगा? डिसेबल, आप ये कर नहीं सकते। तो डिसेबल का एंटोनिम क्या होगा? परमिट। परमिट मतलब ग्रीन टिक देना कि ये चीज आप कर सकते हो। ओके, डिसअप्रूव, रिफ्यूज, डिसअलाउ, तीनों ही नेगेटिव वर्ड्स है। ऑड मैन आउट करते फिर भी परमिट ही सही आंसर होता, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रैपिड में बी रिप्लेस बाय, रैपिड मतलब बहुत फास्ट। रैपिडो है ना, आप लोग जो यूज करते हो रैपिडो, तो रैपिडो कहां से आया? रैपिड वर्ड से आया, कि आप लोगों को किसी जगह फास्ट पहुंचा देगा वो, राइट? सो रैपिड मीन्स स्पीडी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे कोई चीज होना। लेजिटिमेट मतलब लीगल, यहां से एलिजी, एलिजी, लेजिटिमेट, लीगल। आर्टिस्टिक, जो चीज आर्ट के टाइप है, आर्ट फॉर्म में है, उसको हम लोग आर्टिस्टिक बोलते हैं, राइट? ओके, प्रिकैरियस, इसका सिनोनिम चाहिए। प्रिकैरियस, प्रिकैरियस मीन्स हार्मफुल, प्रिकैरियस मीन्स हार्मफुल। इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? ये देखो, प्रिकैरियस, कार से केयरफुल, केयरफुल से पहले मतलब केयरफुल रहना किसी चीज में। हम लोग कौन सा चीज से केयरफुल रहना चाहते हैं? जो चीज हम लोग के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो प्रिकैरियस मीन्स हार्मफुल। ओके, तो सिनोनिम क्या होगा? डेंजरस इज द करेक्ट आंसर।
वैल्यूएबल इनकरेक्ट, एबंडेंट, एबंडेंट मतलब प्लेंटीफुल, कोई चीज बहुत सारा होना को हम लोग एबंडेंट बोलते हैं। प्री मैच्योर, प्री मैच्योर मतलब कोई चीज मैच्योर होने से पहले, ओके, इसलिए है प्री मैच्योर, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the opposite of the given word? असर्प, असर्प मतलब क्या होता है, जैसे एक राजा है, राइट, तो और एक कोई है, वो राजा को डिथ्रोन कर दिया, उसको हटा के खुद राजा बन गया, तो वो क्या किया, वो असर्प किया, रिप्लेस किया किसी को बाय फोर्स, ओके। सो असर्प मीन्स टू replace someone forcibly, replace someone forcibly को हम लोग असर्प बोलते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होगा, सरेंडर, सरेंडर विल बी द ऑपोजिट ऑफ असर्प। असर्प में क्या कर रहा है, ताकत दिखा के किसी से पावर ले रहा है, राइट। हाउएवर, और जो पावर दे रहा है कि सरेंडर कर रहा है, तो इट विल बी द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ असर्प, ओके। सो सरेंडर इज द करेक्ट आंसर। अभी देखो एनेक्स, एनेक्स मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टू असर्प ही है। एनेक्स कर रहे किसी चीज को, मतलब किसी चीज को आप जीत रहे हो। डिस्प्लेस मतलब कोई चीज है उसको कहीं से हटा रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो। ग्रैब मतलब किसी चीज को पकड़ना, ओके। नेक्स्ट, अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, एमिएबल। एमिएबल मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। एसएससी का बहुत ही फेवरेट वर्ड है एमिएबल, बहुत बार आ चुका है, राइट। एमिएबल मींस फ्रेंडली, और यहां पे सिनोनिम होगा इसका, या फ्रेंडली ऑलरेडी है ऑप्शंस में, देयरफॉर फ्रेंडली इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रिक्ट, सॉरी, सिंपल, स्ट्रिक्ट, एकेडमिक, इनकरेक्ट ऑप्शंस। थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड मतलब क्या होता है, इसका कंपैरिजन में सोचो, ये आपका घर है, राइट, आपका डोरवे है, यहाँ पे लॉक लगा दिया, तो ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे जहां से घुसते हैं, सीमेंटेड कुछ रहते हैं, इसको हम लोग थ्रेशहोल्ड बोलते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से सिनोनिम क्या होगा उसका, डोरवे। डोरवे मतलब डोर, वे, जाने का जगह को वे बोल रहा है, डोरवे, देयरफॉर डोरवे इज द करेक्ट आंसर। स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां, इनकरेक्ट। एग्जिट तो होगा नहीं, विंडो भी नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following question of the given options, select the one which expresses the meaning. empirical, empirical का मतलब होता है प्रैक्टिकल, ओके। एम्पिरिकल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, जो चीज एक्चुअली में पॉसिबल है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं स्कोरिंग 50 आउट ऑफ 50 इन इंग्लिश इज एम्पिरिकल फॉर यू, प्रैक्टिकल है, कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 50 इन इंग्लिश इज एम्पिरिकल, इनकरेक्ट हो जाएगा वो, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है, राइट। सो एम्पिरिकल मीन्स प्रैक्टिकल, देयरफॉर प्रैक्टिकल इज द करेक्ट आंसर। अनप्रूव्ड मतलब जो चीज प्रूव नहीं हुआ है। हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है, इमेजिनरी। इमेजिनरी, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल मीन्स इमेजिनरी। थियोरिटिकल जो थ्योरी के ऊपर बेस है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज प्रैक्टिकल। अच्छा, ये ओके, ग्रेट, प्रैक्टिकल। डिल्यूज, डिल्यूज मतलब क्या होता है, फ्लड। डिल्यूज मीन्स फ्लड, और कोई एक चीज है जो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, उसको हम लोग डिल्यूज बोलते हैं। फ्लड का ऑपोजिट क्या होगा, फैमिन। फैमिन मतलब भूखमरी,
द ग्रेट फैमिन ऑफ बंगाल, आप लोगों को तो हिस्ट्री में पढ़े होंगे, राइट? सो फैमिन मतलब भूखमरी, जिस इज डिल्यूजस ऑपोजिट, ऑपोजिट इज सिलेक्ट द वन विच इज एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, अच्छा यहाँ पे सिनोनिम है इसलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट? डिल्यूज का ऑपोजिट होगा, नो सॉरी, मीनिंग ओवरफ्लो। डिल्यूज मतलब ओवरफ्लो। अभी देखो फ्लड क्या है, पानी का ओवरफ्लो है, राइट? तो यहां पे ओवरफ्लो ही हो रहा है ना, पानी का ओवरफ्लो, देयरफॉर ओवरफ्लो इज द करेक्ट आंसर। फैमिन इज द ऑपोजिट ऑफ डिल्यूज। ड्रिप मतलब पानी का ड्रॉप्स धीरे 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 गिर रहा है, उसको हम लोग ड्रिप बोलते हैं। और फिल्टर मतलब तो पता ही है आप लोगों को, राइट? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिबफ ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अभी इंस्ट्रक्शन मैं सही से पढ़ूंगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। रिबफ मतलब क्रिटिसाइज, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना हम लोग रिबफ बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं मीनिंग्स देखिए, रिब्यूक मतलब भी क्रिटिसाइज होता है, किसी को डांटना होता है। स्नब मतलब भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, कि किसी से आप परेशान हो, खुशी नहीं हो, उनको बोल रहे हो, स्नब। निक्स मतलब नान, निक्स मतलब नान। देयरफॉर रिबफ मतलब क्रिटिसाइज, उसका ऑपोजिट क्या होगा, प्रेज। देयरफॉर प्रेज इज द करेक्ट आंसर। ओके, yep, ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और हम लोग ऐसा एलटी सीरीज कर रहे हैं टॉपिक वाइज। प्रीवियस क्लास में मैंने एरर स्पॉटिंग डिस्कस किया था, विच इज वन ऑफ द मेजर चैप्टर्स फॉर एसएससी, राइट? आज हम लोग ने एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स डिस्कस किया, एंड नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपका एलटी के टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगा। Okay, so I really hope you guys like this session. Thank you so much. Bye bye.